एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावन वासी जो भजनानंदी संत जन है उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती है। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के साथ बड़े चतुर है कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। और ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं है। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति के कार्य में लग जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत। गेही कहा अतीत, श्याम शर वसुधन भूले, कनक कामिनी देख रहे निशिबा सर फूले। दिन 10 की प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है भी कि नहीं, उनको ऐसा है। ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि जी, परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित। बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध ना हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। इस बात को लोग भूले हुए हैं। एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो,
ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए बढ़िया ऐसी चल रही और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है। ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष। देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा है। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे। 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया गर्व से ऐसे। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे भाई कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 रुपये लाओ लाओ भाई लाओ,
ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरय भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन पर 100 पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपये हाथ रह जाएगा और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना, इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती है। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपए के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपए के लिए जो श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है, पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां केवल प्रिया प्रीतम की चाह वाले आने पावे। पीछे था ऐसा, यहां सबकी कारें नहीं आ सकती थी। इधर तो कोई आता ही नहीं था परिक्रमा मार्ग में। दिन में कभी कोई परिक्रमार्थी या सुबह, बस ये रास्ता ही नहीं था। जिधर से अपने लोग आते ना कृष्णा, वहां तो दिन में कोई नहीं जाता था। ये अभी 20-22 वर्ष पहले की बात है। इतना कच्चा रास्ता, झूम झूम के लताएं, ऐसी एक गली मात्र थी जहां से रोड से अपने लोग आते हैं ना सीधे, रोड ही नहीं था, गली में। इतना सुंदर लताएं का, सब लताएं सब काट दी गई। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। कैसे कैसे हम प्रिया प्रीतम की आराधना कर पाए। यहाँ जहां देखो वहां भोग विलासिता की वृत्ति बढ़ रही है, जहां देखो वहां बड़े बड़े भोग सामग्रियों के सब नहीं। ये वो देश है केवल प्रिया प्रीतम के भजन और अनुराग से जो युक्त है, उनके लिए ये भूमि। कहां रह गया है भजन के लिए भूमि, बोलो? जहां हमारे संतों और भजनानंदियों के गण है, वहां सब पर्यटन बनाए जा रहे हैं। जा रहे हैं विषयी पुरुष धन के बल से, और विषयों के वहां परमाणु छोड़ रहे हैं, खूब भोगासक्ति के खेल खेल रहे हैं। रुपए के बल पर कोई बोलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ, 1 लाख रुपया दो, तुमसे कोई बोलेगा नहीं। तुम्हारे लिए एसी कमरा, हर व्यवस्था, समय से चाय और भोजन और पहुंचा दिया जाएगा। हाथ और जोड़ेंगे कि जो जरूरत हो आप घंटी भर बजा देना, ये रुपए में दम है। कोई पूछने वाला है कि तुम रुकोगे, क्या करोगे, क्यों आए हो वृंदावन? भजन करने आए हो या भोग करने आए हो, तपस्या करने आए हो या दलित दुराएं फैलाने आए हो? ये पुण्य धाम है, ये प्रेम धाम है, ये भजन धाम है। कैसे समझ में आएगा रुपए का सारा खेल? इसलिए ये अत्यंत विषयाविष्टो ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मता, प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। डरते थे लोग वृंदावन आने में। ऐसा था यहाँ का। लता पता सांप बिछी हमारे सामने तक हितधाम में हम शयन कर रहे हैं, ऊपर से काला सांप ऐसे ठंडा ठंडा एकदम। आंख खुली तो देखा ऐसे हनकारे, यही छोटी कुटिया में। अब प्रभु पधारो जाओ, मन में आया कल से अंदर ही, क्योंकि बिजली थी नहीं तो गर्मी में बाहर बारंडे में निकल। चलो लोग शंका करके फिर अंदर गए तो कुछ आसन में बैठे थे। कहां से घुस गए पता नहीं। वह प्रभु वृंदावन वास करना है नाथ। सच्ची मानिए, बहुत हर पशु पक्षी में भगवान बैठे हुए। आप हृदय से कहो, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं कि ऐसे कोई घबराहट नहीं, आराम से निकले, आराम से चले गए। बड़े सर्प थे यहीं वृंदावन में हितधाम में। ऐसे सर्प देखे, एक सर्प दूसरे सर्प का आहार कर रहा है। ऐसे लताओं में ऐसे हम फूल बिन रहे हैं और नीचे फंस ऐसे, अरे ये तो सर्प। ऐसा यहां सबको डर लगता था। वृंदावन में कोई ऐसे सहज थोड़ी आ जाता था। और खान पान की इतनी अव्यवस्था थी कि मथुरा तेहरा ऐसे दूर दूर जाकर के टुकड़े टुकड़े मांगे जाते थे। तब भजन रात दिन प्रिया प्रीतम का। ये अत्यंत विषयाविष्ट
इतना विषय में आविष्ट है। अब देखो कहां, अब तो सुख सुविधा का भोग हो रहा है, प्रिया प्रीतम के वियोग में रोना तड़पना, ये सब सिसकना, ये सब बातें लिखी रह गई, कोई बिरला ही थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत होता है, बस सब रूपों में आराध्य देव हैं। ये हम जान पाए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। हम लोगों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब अभी तुम्हें दुर्गति भोगनी है, पक्का तुम्हें दुर्गति भोगनी, क्योंकि तुम किसका उद्धार करोगे? सामने ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये जानने के लिए हमारा परमार्थ है। उद्धार किसका करना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद में भरकर जब प्रभु का गान करते हैं सर्व मंगलमय। हमारे द्वारा किसी का उद्धार नहीं होना, हमारा उद्धार होना है, क्योंकि सब हमारे आराध्य देव हैं। यही सिद्धि है, यही आंतरिक वृत्ति है। ये अत्यंत विषयाविष्ट, जिसको देखो विषय आविष्ट। ये तीन खाइयां इतनी जोर की हैं कि बड़े बड़े कूद जाते हैं। फिसल जाए तो बात अलग है, फिसलना है कि भाई अब हम पार होना चाहते थे लेकिन फिसल गए। ये इतनी मनोहर घाटियां हैं कि कूद जाते हैं, कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की, इन्हीं घाटियों में। हरिराम व्यास जी कहते हैं ये लांबी तलवार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार आए थे हरिभजन को बीचे लीनी मारे, ऐसी है, मार के गिरा दिया। लेकिन भक्ति की जो उच्च कोटि की अवस्था है, महा अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावन प्रदान करता है। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया प्रभु, बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों, बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है, नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है और प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है। हर कदम पे थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी